औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला ही मशरिक़ और मग़रिब का मालिक है। और ए जिन व इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ए अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए। अल्लाह ताला ही हर चीज़ का मालिक है, मशरिक़ का भी, मग़रिब का भी, शमाल का भी, जुनूब का भी। और वो है खालिक, अल्लाह खालिक कुल्ल शै, उसने हर चीज़ पैदा की है, मशरिक़, मग़रिब, शमाल, जुनूब। ओके बेटा, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो 4 तरीके हैं बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंटेशन के 4 तरीके हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला लिख सकते हैं, उसका कंडेंस फार्मूला लिख सकते हैं और उसका क्रॉस एंड डॉट फार्मूला लिख सकते हैं। एक एक ज़रा देखते जाए। पहले है मॉलिक्यूलर फार्मूला। What is molecular formula? The molecular formula is that formula which shows the actual number of atom present in a molecule. आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, इसमें टोटल एटम कितने मौजूद हैं, एक्चुअल एटम कितने मौजूद हैं, तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है ब्यूटेन, तो जब ब्यूटेन को मैं लेता हूँ तो उसमें मुझे पता लग जाता है कि 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। ये इसका नाम है ब्यूटेन। ब्यूट कहते हैं 4 को। और इसमें टोटल एटम जो से हो गया 10 + 4 14 एटम है। उन 14 एटम में मेरे पास जो सा है वो 4 कार्बन के एटम बॉन्डेड है, 10 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। हम बात कर रहे थे कि आपके पास ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में टोटल 4 कार्बन एटम हैं और 10 हाइड्रोजन एटम हैं। इसी तरह हेक्सेन है, हेक्सेन में मेरे पास 6 कार्बन एटम हैं और 14 हाइड्रोजन एटम है। तो इसको हमने एक्चुअली जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन के मौजूद हैं तो उससे ज़ाहिर किया, तो ये एक्चुअल फार्मूला है। इसी को मैं एम्पेरिकल फार्मूला भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ये ब्यूटेन ले लूँ C4 और H10, तो अगर मैं यूँ कर लूँ 2 से डिवाइड कर लूँ तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो फार्मूला हो जाएगा C2 और H5। ये एक्चुअल फार्मूला नहीं है, ये एम्पेरिकल फार्मूला है। इसी तरह ये वाला फार्मूला आपके पास एक्चुअल फार्मूला, और उसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, वो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला होगा। तो ये एक तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दूसरा आपके पास है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला में अगर हम उसको जाहिर करना चाहें तो देखिए कि द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट अराउंड द कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर, या इसको हम दूसरा चेन फार्मूला भी कह सकते हैं। ये देख लें, आपके पास 3rd मेंबर है अल्केन फैमिली का, प्रोपेन। तो ये प्रोपेन को मैं इस तरह लिखना जा रहा हूँ। 3 कार्बन है, 1 2 3। कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? 4 हाइड्रोजन। पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आपने कार्बन की वैलेंसी को का खास ख्याल रखना है। हर कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देख लें जरा इसको, 1 2 3 4, इसको देख लें 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3 4, ये तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसको मैं अब, इसका एक स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, इसको मैं इस तरह जाहिर कर सकता हूँ स्ट्रक्चर, या इसको मैं इस तरह ही कर लेता हूँ। ये CH3 है, ये CH2 है, CH3, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 और CH3। ये क्या रहेगा फिर? चेन फार्मूला, एक चेन सी बनती चली जा रही है। सो structure formula is that formula in which the arrangement of different atom of various element around the carbon atom, for example structure formula of propane और ब्यूटेन। इसी तरह ब्यूटेन का भी हो जाएगा। ब्यूटेन में कितने हैं कार्बन? 4, 1 2 3 4, और चारों तरफ हाइड्रोजन लगा लो, ये ओपन चेन फार्मूला हो जाएगा। और इसका कंडेंस फार्मूला इसी तरह कर लेंगे, CH3 और CH2 और
CH3। ये आपके पास फोर्थ मेंबर है अल्केन फैमिली का, जिसको हम नाम देते हैं ब्यूटेन। उसके बाद आते हैं कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला आपके पास जैसे कि नाम से जाहिर है, बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल को मैं शॉर्ट फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा। तो अगेन हम ले लेते हैं, ये हेक्सेन है। अच्छा, हेक्सेन का फार्मूला मेरे पास C6 और H आपके पास 14। दिस इज हेक्सेन, सिक्स्थ मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। तो दिस इज द कंडेंस फार्मूला ऑफ हेक्सेन। तो हम देखिए, अगर हेक्सेन को मैं फुल लिखता हूँ बेटा, ये आपके पास कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। सब की तरफ हाइड्रोजन लगा लें। दिस इज द ओपन चेन फार्मूला। ये याद रखें, ये सारे यहाँ पर हाइड्रोजन हैं। कार्बन की वैलेंसी बेटा चेक करनी है। और अब मैं इसका कंडेंस फार्मूला लिखता हूँ। पहले मैं चेन फार्मूला लिख लेता हूँ। तो चेन फार्मूला इसका हो जाएगा CH3 CH2 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 CH2। देख ले 1 2 3 4 5 और एक आखिर में हमेशा बेटा CH3 लगाना है। अब हम क्या करते हैं, ये जो 4 कार्बन हैं, इन चारों कार्बन को मैं कंडेंस कर लेता हूँ। तो अब ये आ जाएगा CH3 और एक साथ लिख रहा हूँ CH2। कितने कार्बन हैं? 4 इधर लिख दिया, और CH3। सो दिस इज द कंडेंस फार्मूला ऑफ हेक्सेन। कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल जो होगा आपके पास, उसमें टर्मिनल वाले कार्बन को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बन है और हाइड्रोजन, उनको मिलाकर वो नंबर लिख लेते हैं। 4 है, 5 है, जो भी है। ये हो गया आपके पास कंडेंस फार्मूला। एक और फार्मूला वो है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला या क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। हम क्या करते हैं बेटा, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में हम देखते हैं कि उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3। और याद रखो, प्रोपेन को याद करने के लिए 3 को डबल कर लो, कितना हो जाएगा? 6 और +2, तो ये हो जाएगा 8। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन। तो 3 कार्बन है, 3 बना लिए, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? हाइड्रोजन मेरे पास 8 है, गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन को मैंने रेड से जाहिर किया हुआ है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है मेरे पास 6। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, दूसरे में 4। तो देख लें 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसकी भी देख लें 1 2 3 4। इसकी भी देख लें 1 2 3 4। अब देख हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो इसमें देखो मैंने डॉट से जाहिर किया हुआ है, तो हर हाइड्रोजन का रेड डॉट हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब देख लें, ये कहलाएगा क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। तो एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये, 2 इसी तरह हर क्रॉस एंड डॉट फार्मूला बनाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल को हम अगर क्रॉस एंड डॉट फार्मूला से जाहिर करेंगे तो इस तरह जाहिर करेंगे। इसमें सेंट्रल कार्बन होगा और उसके अराउंड हाइड्रोजन होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। पहले में 2, दूसरे में 4। ये 4 क्रॉस जो आ रहे हैं, ये एक कार्बन के। इसी तरह ये 4 क्रॉस इस कार्बन के, और ये 4 क्रॉस यानी कि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। तो हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हो गए। हाइड्रोजन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हम किसी एक मॉलिक्यूल का क्रॉस एंड डॉट फार्मूला कर सकते हैं। एक और कर लेते हैं आसान सा। मीथेन है मेरे पास, CH4 कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर मेरे पास 6, पहले में 2, दूसरे में 4। और इसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन होंगे डेफिनेटली, 4 हाइड्रोजन। तो इसको मैं 1 हाइड्रोजन, 2 3 और 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को मैं इस तरह डॉट से जाहिर कर देता हूँ। तो ये हो गया आपके पास क्रॉस एंड डॉट फार्मूला ऑफ मीथेन। इसी तरह कोई भी मॉलिक्यूल ले ले तो उसमें एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से जाहिर करना है, दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों को डॉट से जाहिर करना। तो ये आपके पास हो गया क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। थैंक यू वेरी मच।